Hello students, we are studying about the source of business finance. Business finance is required for operating all the business activities. So that business finance बहुत important है. हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट इतने सारे हमने टॉपिक्स लर्न किए हैं कि कौन कौन से सोर्स ऑफ फंड होते हैं, सोर्स ऑफ फंड लॉन्ग टर्म के लिए कौन से हैं, मिड टर्म के लिए कौन से हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कौन से हैं. उसके साथ साथ हमने ये भी स्टडी किया कि व्हाट आर द ओनरशिप फंड्स एंड व्हाट आर द बोरोड फंड. ये हम स्टडी कर चुके हैं. अब हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में भी सोर्स ऑफ फंड को स्टडी करना रिक्वायर्ड होता है. आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GDR, और हम स्टडी करेंगे ADR के बारे में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. ये इंटरनेशनल मार्केट में फंड्स को अरेंज करने के सोर्सेज हैं. ये ऐसे रिसिप्ट्स हैं जिनके थ्रू हम फॉरेन करेंसी को अरेंज कर सकते हैं या फॉरेन मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, वहाँ से हम फंड इकट्ठा कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है GDR एंड ADR. ओके, लेट्स स्टार्ट. इंटरनेशनल मार्केट में फ़ंड्स अरेंज करने के लिए ये एक सोर्स है, ये एक फ़ंड का सोर्स है जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट में फ़ंड्स अरेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ GDR. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर इशू अगेंस्ट इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन ग्लोबल मार्केट. ग्लोबल मार्केट में जब भी आप अपने इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो उसके बदले में जो आपको रिसिप्ट मिलती है, दैट रिसिप्ट इज़ कॉल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GDR. These are indirect equity offering. The equity share issued against GDR are held by an international market called डिपॉजिटरी. ओके, हम डायरेक्ट वहाँ मार्केट में इशू नहीं करते हैं, हम वहाँ एक इंटरनेशनल बैंक को अपने शेयर्स इशू करते हैं और उस इंटरनेशनल बैंक को क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी बोलते हैं. शेयर्स इशू करने के बदले में इन द अगेंस्ट ऑफ इशूइंग शेयर वो हमें क्या इशू करते हैं? एक रिसिप्ट इशू करते हैं. ये जो डिपॉजिटरी होती है, इंटरनेशनल बैंक होता है, वो हमें क्या इशू करता है? एक रिसिप्ट इशू करता है, जिसको कहते हैं GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. कंपनीज इशू डिविडेंड नोटिस और रिपोर्ट्स एक्सेट्रा रिगार्डिंग दिस शेयर टू द बैंक ओनली. डायरेक्ट शेयर होल्डर से या डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देने की बजाय ये सब किसके थ्रू होता है? उस इंटरनेशनल बैंक या डिपॉजिटरी के थ्रू होता है. तो सारा का सारा शेयर्स को इशू करने का काम भी किसके लिए हो रहा है? बिल्कुल डिपॉजिटरी को दिया जा रहा है, और फिर वो आपको उसके बदले में क्या इशू करके देंगे? एक रिसिप्ट इशू करके देंगे, और उस रिसिप्ट को ही हम GDR कहते हैं. These शेयर्स आर कॉल्ड डिपॉजिटरी शेयर्स. इन शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी शेयर्स, क्योंकि ये इंटरनेशनल बैंक को इशू किए जाते हैं. The holders of these shares do not get voting right. इन शेयर के होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है, ये मैनेजमेंट में अपना वोट नहीं दे सकते हैं. The capital contributed by these share in dollar. किस में होती है? डॉलर में होती है. इंटरनेशनल मार्केट में है तो इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी GDR होती है, उन GDR को जितना भी अमाउंट मिलता है वो किस में मिलता है? इसमें डॉलर में मिलता है. ये आप ध्यान रखेंगे मेन चीज़ें कि किसको इशू की जाती है? डिपॉजिटरी को इशू की जाती है. उस शेयर्स को क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी शेयर्स बोलते हैं. रिसिप्ट को क्या बोलते हैं? GDR बोलते हैं. That's why these are called डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट. इसीलिए इनको डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में फ़ंड अरेंज करने में हेल्पफुल है. द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स वर इंट्रोड्यूस बाय द सिटी बैंक इन 1990. फर्स्टली कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था? यानी एज अ डिपॉजिटरी फर्स्ट बैंक कौन सा था? सिटी बैंक था. कौन से ईयर में? 1990 में. इस तरीके से ये GDR है जो इंटरनेशनल मार्केट में शेयर्स को इशू करने के बदले में एक एज अ रिसिप्ट इशू की जाती है. कौन करता है? डिपॉजिटरी बैंक करते हैं, इंटरनेशनल बैंक करते हैं. इंटरनेशनल बैंक एज अ डिपॉजिटरी काम करते हैं, और वो इंटरनेशनल कंपनीज़ के शेयर्स परचेज़ करके अपने पास रख के और मार्केट में सेल करने का काम करते हैं, और वो बदले में आपको एक रिसिप्ट इशू करके देते हैं. कंपनी को एक रिसिप्ट इशू करके देते हैं. दैट रिसिप्ट इज़ कॉल्ड GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. किस में होती है? डॉलर में होती है. ऑलवेज ध्यान रखिए, किस में होती है? डॉलर में होती है. शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है. ठीक है, और इन शेयर होल्डर्स को, इसके शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी शेयर. ओके, इनको डिपॉजिटरी शेयर्स बोलते हैं.
इनको वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हुई आपकी GDR के बारे में बात। अब देखते हैं आगे ADR। ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कौन सी फंड है? ओनर्स फंड, बिकॉज शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, सो दैट वो क्या हो गई? लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम कैपिटल हो गई। तो ये कौन सी फंड है? ओनर्स फंड। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। वही GDR, वही ADR। ADR में भी यही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है ये, और ओनर्स फंड में आती है। GDR भी ओनर्स फंड में आती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल में आती है। तो ये चीज़ें आप नोट करके रखेंगे। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। An ADR is just like GDR except that it can be issued to the citizen of USA only, and it can be listed in US stock exchange. ADR और GDR में कोई फ़र्क नहीं है, ADR भी बिल्कुल वही रिसिप्ट ही है जो शेयर के बदले में डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है, बट यही है कि ADR सिर्फ USA के सिटीजन्स को ही इशू की जाती है और किसी आउटसाइड कंट्री को नहीं की जाती है। शेयर्स इशूड बाय कंपनी आर हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी। वही इंटरनेशनल बैंक किसको भी लेता है, और उस इंटरनेशनल बैंक को क्या बोलते हैं बेटा? डिपॉजिटरी बोलते हैं। विच रिसीव्स डिविडेंड नोटिस एंड रिपोर्ट्स। कंपनी अपने डिविडेंड नोटिस और रिपोर्ट्स किसको देगी? इस बैंक को देगी, डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को नहीं देगी। किसको देगी? इस बैंक को देगी। जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से जो पोर्शन दिया जाता है, प्रॉफिट में से जो हिस्सा दिया जाता है, उस पोर्शन को हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे हम डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देते हैं, लोन पर भी हम इंटरेस्ट देते हैं, बिल्कुल शेयर होल्डर्स को हम उनके बदले में क्या देते हैं? डिविडेंड पे करते हैं। ओके, तो जितने भी डिविडेंड या फिर कंपनी की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स दी जाएगी, वो रिपोर्ट्स कंपनी डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को ना दे करके किसको देगी? डिपॉजिटरीज को देगी। ओके, और वो डिपॉजिटरी शेयर होल्डर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करेगी और उनके डिविडेंड को पे करेगी। तो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तरीका है ये अरेंज करने का इंटरनेशनल मार्केट में। ADR are subject to much stricter disclosure requirement than GDR because regulation of US stock exchange are very strict. US stock exchange के जो rules regulation होते हैं issuing of securities, वो काफ़ी strict होते हैं, so that यहाँ पे rules regulation काफ़ी strict होने के कारण companies को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्लोज़र करना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में, और डिविडेंड के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, टैक्सेशन के बारे में काफ़ी सारा डिस्क्लोज़र करना होता है। एनुअल लीगल एंड अकाउंटिंग कॉस्ट of maintaining an ADR are much higher than GDR, so that ADR से ज़्यादा GDR से ज़्यादा खर्चा या कॉस्टली पड़ती है कौन? ADR, क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से काफ़ी सारे डिस्क्लोज़र भी करने पड़ते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। एन ADR इज़ एन अमेरिकन डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या है? ये अमेरिकन डॉलर क्या है? और अमेरिकन डॉलर है, क्योंकि ये सिर्फ सिटीजन्स ऑफ USA को ही इशू की जाती है। एनी अमेरिकन बैंक फंक्शनिंग एज अ डिपॉजिटरी कैन इशू ADR। अमेरिका का कोई भी बैंक जो इस एज अ डिपॉजिटरी वर्क करता है, वो ADR को इशू कर सकता है। यानी हम किसी भी अमेरिकन बैंक को अपनी शेयर्स इशू करके और इसके बदले में ADR ले सकते हैं और वहाँ से डॉलर में फंड अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो दो टॉपिक थे बेटा, ADR और GDR, दोनों इंटरनेशनल मार्केट के लिए हैं और दोनों के थ्रू इंटरनेशनल करेंसी को अरेंज किया जा सकता है। तो ये ADR और GDR जनरली इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती है क्वेश्चन में, तो आपको ये डेफिनेशंस लर्न करनी है और नोट करके रखना है। फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है, इसमें से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, तो यू कैन कमेंट मी, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।